दोस्तों एक बार फिर से आईपीएल के इतिहास में बना सबसे बड़ा टोटल और दोस्तों आरसीबी की टीम की हो गई हालत खराब। जी हां दोस्तों, आईपीएल का सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में छक्के चौकों की बरसात हो गई और दोस्तों आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल बन गया। जहां इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन दोस्तों उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों शुरुआत से ही ट्रेविस हेड इस मैच में आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों एक के बाद एक लंबे लंबे छक्के चौके मार रहे थे, जिससे इस मैच में दोस्तों हैदराबाद का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था और आरसीबी की गेंदबाजों की हालत पूरी तरह पतली होती जा रही थी। जहां आरसीबी के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे थे और शुरुआत से ही उनकी जबरदस्त पिटाई हो रही थी। जहां इसके बाद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 108 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी और दोस्तों पहला झटका इनको 108 रन के स्कोर पर ही लगता है और ये झटका रेस टोपली ने देकर अभिषेक शर्मा को आउट करा था और अभिषेक 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने क्लासन उतरे और दोस्तों क्लासन ने पूरी तरह इस मैच में आरसीबी के गेंदबाजों का धुआं धुआं कर दिया था और इसी बीच दोस्तों ट्रेविस हेड ने कमाल की बैटिंग करते हुए केवल 39 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों हैदराबाद के लिए ये किसी भी खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक जड़ दिया है और दोस्तों ये इस आईपीएल का सबसे तेज शतक भी हो चुका है। जहां इस मैच में ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी काफी शानदार रही थी। हालांकि दोस्तों शतक जड़ने के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस मैच में काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करके आरसीबी के बॉलरों की जमकर पिटाई करी और 165 रन के स्कोर पर वो लोकी फर्ग्यूसन की गेंद का शिकार बने थे। लेकिन ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों में 8 छक्के 9 चौकों की मदद से 102 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने माकरम उतरे, लेकिन दोस्तों एक तरफ क्लासन का बल्ला इस मैच में बिल्कुल छक्के चौके बरसाए जा रहा था और दोस्तों ये भी काफी तेज गति से रन बना रहे थे और दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के बाद वो और भी तेज गति से रन बनाने के चक्कर में 231 रन के स्कोर पर लोकी फर्ग्यूसन की गेंद का शिकार बने। लेकिन दोस्तों क्लासन ने केवल 31 गेंदों में 7 बड़े छक्के और 2 चौकों की मदद से 67 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों आखिरी में एडिन माकरम और अब्दुल समद ने पूरी तरह आरसीबी की बची कुची गेंदबाजों की कसर छक्के चौके मार के पूरी कर दी और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने लास्ट में आकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए हैदराबाद का स्कोर 287 रन तक पहुंचा दिया था। यानी कि दोस्तों इस आईपीएल में एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बन चुका है सबसे ज्यादा रन बनाने का। जहां इस मैच में माकरम 17 गेंदों में 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो इस मैच में सबसे तगड़ी बल्लेबाजी अब्दुल समद ने करी, जिन्होंने केवल 10 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 287 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हुई थी और लोकी फर्ग्यूसन को 2 विकेट हाथ लगी। जहां इस मैच में अब आरसीबी को ये मुकाबला जीतने के लिए एक नया इतिहास बनाना था और दोस्तों उन्हें इस मुकाबले को जीतने के लिए 288 रन बनाने थे। और दोस्तों जब इसके बाद आरसीबी की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर दोस्तों इस मैच में फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही हैदराबाद के गेंदबाजों पर छक्के चौकों की बरसात कर दी थी और दोस्तों पावर प्ले में ही आरसीबी का स्कोर 80 रन के पार पहुंच चुका था और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस एक के बाद एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी 80 रन के स्कोर पर विराट कोहली को मयंक मर्कंडे ने क्लीन बोल्ड मार दिया
और दोस्तों विराट कोहली 20 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ फाफ डुप्लेसी तो कमाल की बैटिंग कर ही रहे थे, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने एक शानदार शॉट सीधा खेला और वही गेंद जयदेव उनडकट के हाथ से लगकर विल जैक्स रन आउट हो बैठे और वो 7 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद रजत पाटीदार ने आते ही शानदार बैटिंग करी और एक छक्का भी लगा दिया था, लेकिन उनको भी मार्कंडे ने आउट कर दिया और वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसी बीच फाफ डुप्लेसी ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों वो इसके बाद काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 121 रन के स्कोर पर उन्हें कप्तान पैट कमिंग्स ने आउट कर दिया और डुप्लेसी 28 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद कमिंग्स ने दिलीप सिंह चौहान को भी आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद महिपाल लोमलोर और दिनेश कार्तिक ने कमाल की बैटिंग करी, लेकिन दोस्तों आरसीबी के ऊपर पूरी तरह प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जहां इसके बाद दिनेश कार्तिक ने काफी शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ महिपाल लोमलोर 19 रन बनाकर कमिंग्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनका साथ देने के लिए अनुज रावत उतरे। लेकिन दोस्तों एक तरफ दिनेश कार्तिक इस मैच में पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के मारे जा रहे थे, जहां वो पूरी अपनी दम लगा रहे थे आरसीबी को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों उनको टी नटराजन ने 19वें ओवर में आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक केवल 35 गेंदों में 7 छक्के 5 चौकों की मदद से 83 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और दोस्तों उनके बल्ले से एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके निकले थे और उन्होंने पूरी तरह इस मैच में हैदराबाद की गेंदबाजों का धागा खोल दिया था। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए बेंगलोर को 44 रन बनाने थे और ये मुकाबला आरसीबी की टीम बुरी तरह हार गई।